तो बताइए, आपको नहीं लगता कि विपक्ष जो अभी तक वैक्सीन को लेकर एक अच्छी राजनीतिक कैंपेन चला रहा था, प्रभाव हो रहा था, इंपैक्ट पड़ रहा था दूसरी लहर के बाद कि शायद ये ठीक बोल रहे हैं, आज प्रधानमंत्री ने क्या विपक्षी उस कैंपेन की अपनी इन घोषणाओं से हवा निकाल दी? आपको क्या लगता है? दीपक, मुझे लगता है कि सबसे पहले ये बात बिल्कुल सही कि प्रधानमंत्री ने कम से कम देर है लेकिन दुरुस्त है, एक सही फैसला उन्होंने किया। लेकिन लोकतंत्र के अंदर इस बात का भी तकाजा होना चाहिए कि ये फैसला कितनी देर से हुआ, और अगर 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले, 3 महीने पहले अगर कर देते तो शायद हजारों लोगों की जिंदगी बच सकती थी। इसका हिसाब कौन करेगा कि जो हजारों लोगों की जिंदगियां गई हैं, जो लोग जिन परिवारों से लोग गए, उनका हिसाब कौन करेगा? मैं डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत बड़ा राष्ट्रपति नहीं मानता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिए एक काम किया। उन्होंने दिसंबर के महीने में जो वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस किया था, 60 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस किया, दुनिया के जिस भी कोने से मिल सका उन्होंने किया। और भारत वैक्सीन का सुपर पावर हुआ करता है। इसको ध्यान रखिएगा, भारत वैक्सीन का सुपर पावर है। और हमारी हालत यह है कि हम आज जून 7 तारीख को देश के प्रधानमंत्री पॉलिसी लेवल पर तय करते हैं कि अब सेंटर जो है वो वैक्सीन खरीदेगी और राज्यों को देगी। कब यह ऑर्डर प्लेस होगा, कब इसका प्रोक्योरमेंट आएगा, कब लोगों तक जाएगा, इस दौरान कितने लोगों की जान जाएगी, इसका कोई हिसाब कभी इतिहास में नहीं हो पाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से केंद्र सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सुप्रीम कोर्ट ने भारत की वैक्सीन पॉलिसी के बारे में साफ तौर पे कहा, ना तो नीति है ना ही विजन है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, आपकी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी क्या है, आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, आपका प्रोक्योरमेंट क्या है, पूरी धज्जियां उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट लगा दी कि भारत सरकार के पास दरअसल वैक्सीन पॉलिसी नाम की कोई चीज थी ही नहीं। फिर तब उन्होंने कहा कि स्मेल द कॉफी, कि भैया ये रोज रोज जो बदलाव करते हैं उसको बंद करो। न जाने कितने हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ लगाई है। उसके बाद आज देश के प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि हमने तो राज्य सरकारों नाकाम हो गए। अभी जफर साहब कह रहे थे राज्य सरकार नाकाम हो गए। कहां नाकाम हो गए भाई साहब, जरा इसका हिसाब देना चाहिए। वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी आपने राज्य सरकारों के ऊपर डाली। राज्य सरकार कहां से वैक्सीन खरीदे, जब सारी इंटरनेशनल कंपनीज कह रही है कि भाई हम आपसे सौदा नहीं करेंगे, तो केंद्र सरकार सौदा करेंगे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 1.5 महीने पहले पता न जाने कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री को गलत सलाहें देते हैं, गलत नीतियां उनसे बनवाते हैं। इन 1.5 महीनों में जिन लोगों की जानें गई हैं उसका हिसाब कभी नहीं दिया जाएगा। और आज खड़े होकर सब बड़ी बड़ी वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं। उन परिवारों से पूछिए जिनके लोग मरे हैं, उन रिश्तेदारों से पूछिए, लेकिन उसका हिसाब नहीं होगा। तो मैं बार बार कहना चाहता हूं, आज भी भाषण में राजनीति ज्यादा थी। आप राज्य सरकारों को हर चीज के लिए जिम्मेदार आपने ठहरा दिया, जबकि राज्य सरकारों की कम से कम वैक्सीन प्रोक्योरमेंट में कोई गलती नहीं है। जो आज काम सरकार ने किया है, अगर यही काम दिसंबर के महीने में 216 डोजेस का ऑर्डर अगर उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट को दे दिया होता और दुनिया के मॉडर्ना और फाइजर को अप्रूवल दे दी होती, आज ये नौबत नहीं आती।